हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज. यस, विच इज आवर 9th चैप्टर ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. और एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है. ओके, yes. Now I am taking some other most important questions of our NCERT book. One of them is the sum of first n terms, 2n terms and 3n terms of an APR like S1, S2 and S3 respectively. Then we have to prove S3 is equal to 3 into S2 minus S1 means S2 minus S1, S1 और S2 और S1 का जो डिफरेंस है उसका थ्राइस S3 के इक्वल होगा. बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को फॉलो करना चाहिए. इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं. क्वेश्चंस में ही हमारे को उसके सॉल्यूशन के लिए हिंट मिलता है, हिंट होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉल्यूशन let a small a be the first term and small t be the common difference. बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a और d ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन टर्म्स हमारे पास होती है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स. तो a d और n होता है. यहाँ n तो हमारे पास गिवन है, n है, 2n है, 3n है, नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन है. हमारे पास a और d नहीं है तो ये हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया. ओके, यस. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, S1 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सेम केस में S2, व्हाट इज S2? S2 is sum of first 2n terms. तो n की जगह हमारे क्या रिप्लेस करना है, 2n. तो हमने यहाँ पे 2n अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2n अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अपने पास बन गया. ओके, सेम एज फॉर S3. अब हमारे को n की जगह क्या रिप्लेस करना है, हमारे को 3n रिप्लेस करना है. सो 3n by 2 2a एंड 3n minus 1 into d. ओके, ये हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी उसको हमने पहले यहां मेंशन कर लिया है. ओके, यस बेटा. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस. तो देखो यहां RHS जो है वो ग्रेटर है LHS में, हमारे पास वन टर्म ही है. तो हम लोग RHS को सिंप्लीफाई करके LHS की तरफ चल सकते हैं. LHS से RHS प्रूफ करने में हो सकता थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो. सो वी शुड सेलेक्ट RHS. हमने RHS सेलेक्ट किया, S2 माइनस S1. तो S2 में से S1 को हमने यहां माइनस कर दिया. तो देखो भैया यहां से और यहां में इन दोनों में हमारे पास n बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने n बाई 2 कॉमन ले लिया. लेकिन यहां पर क्या है, 2 है, तो इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4a. इट इज 4a. और ये 2 इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4n माइनस 2 इट इज 4n माइनस 2. और ये d इट इज फिर माइनस. अब हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म आएगी, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 2a और यहां आएगा माइनस. वाई? बिकॉज बाहर जो है नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं. सो हियर माइनस और ये कंडीशन होगी. अब देखो डी वाली टर्म्स जो है उनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे. 4a माइनस 2a कितना होगा, 2a बच जाएगा हमारे पास. यहां से कैलकुलेट करोगे 3n माइनस 1 हो जाएगा. ये अपने पास कंडीशन आ गई. अब देखो हमारे पास इन दोनों के आगे क्या लिखना है, 3. तो अगर मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. यहां आ जाएगा 3n by 2 2a 3n minus 1 into d. and what is this, it is equal to S3 which is hence proved. ये हमारे को प्रूफ करना था. बोलो बेटा ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम लोग. ओके, यू शुड ट्राई सम अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन this condition or this pattern. Okay, now I am taking another most important question of our NCERT book. Yes beta, our next
question is if the sum of first n terms of an AP is equal to the sum of its first n terms, then show that the sum of m plus n terms is 0. बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो इस क्वेश्चन के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड है a और d की. देन वी अज्यूम दैट व्हाट इज a एंड व्हाट इज d. यस, वी अज्यूम a be the first term and d be the common difference of our given AP. Yes beta. Now given that Sm is equal to Sn, ये हमारे पास पहले से गिवन है. So can we put the formula Sn, Sm and Sn? Then so I apply the sum of formula of Sm and Sn like this: m by 2 2a plus m minus 1 into d is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Is that clear? Yes beta. Now if we transfer this term from this side, okay, then we get m by 2 minus n by 2 2a. ये कैसे है हमारे पास बेटा? इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से देखो 2a कॉमन आ जाएगा तो m by 2 और ये n by 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. सो 2a मैंने कॉमन ले लिया और m by 2 माइनस n by 2 यूज ले लिया. इज दैट क्लियर बेटा? सेम एज अब देखो इन दोनों टर्म्स में यहां पर पास d तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में d है. अब देखो m by 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और n by 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया. अब जब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर शिफ्ट कर दिया, कॉमन ले लिया. देन वी गेट m माइनस n इंटू 2a. अब देखो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर माइनस m एंड n स्क्वायर प्लस n. ये प्लस n कैसे हो गया, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या था, नेगेटिव साइन था. इज दैट क्लियर? नाउ वी टेकिंग लाइक दिस. देखो जरा इन दोनों टर्म्स को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज m प्लस n एंड m माइनस n. ओके, और इन दोनों टर्म्स को जब मैं लेता हूं यहां पे तो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो m माइनस n बच गया इधर. सो इट इज, ये कंडीशन हमारे पास इसके लिए बन गई. अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n कॉमन आ रहा है और m माइनस n इधर भी है तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से m माइनस n बाहर कॉमन ले लिया. Then we have only here 2a plus and in this term m plus n and here minus 1 into d as it is equal to 0. अब देखो m minus n cannot be equal to 0. अगर m minus n is equal to 0 होगा तो m और n तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ हमारे को इक्वल नहीं लेना है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. तो हमारे पास हमने क्या किया, इसको m minus n cannot be equal to 0, so this term should be equal to 0. तो ये इक्वल टू 0 कर दिया मैंने. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स. तो हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, s m प्लस n इज इक्वल टू, अब n को रिप्लेस करना मेरे को किससे, m प्लस n से, तो m प्लस n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d. आप देखो जरा इस वैल्यू की हमारे को जो है, इस कंडीशन की हमें मालूम है वैल्यू क्या है, 0. तो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, 0 किससे मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 0. सो आंसर इज 0. हेंस प्रूव. ओके बेटा, नाउ we are taking next important question of our NCERT book. Okay, yes beta, our very most important question of this exercise is the sum of n terms of two APs. बेटा अब हमारे पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ टर्म्स सेम है n, और उनके जो सम है उनका जो रेशियो दे रखा हमारे को 3n plus 8 रेशियो 7n plus 15. दो अलग अलग हमारे पास एपीज हैं, उनके n टर्म्स का सम का जो रेशियो है वो गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है उनके 12th टर्म्स का रेशियो. ओके,
थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, सो लिसन केयरफुली। लेट A1 एंड A2, अब की बार हमने क्या किया भाई, दो अलग अलग डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, तो हमने दोनों के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट सपोज किए हैं। तो देखो A1 और A2 दोनों के लिए कॉमन, A1 और A2 दोनों के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D1 और D2 दोनों के लिए क्या सपोज कर दिया मैंने, कॉमन डिफरेंसेस। ये मैंने ऐसे मेंशन कर दिया यहाँ पे, A1 A2 फर्स्ट टर्म्स एंड D1 D2 कॉमन डिफरेंसेस ऑफ गिवन APs। ओके, नाउ गिवन दैट SN1 अपॉन SN2, मैंने N1 क्या लिया, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिए, और N2 को मैंने दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सपोज किया है। तो SN1 अपॉन SN2 ये रेशियो दे रखा था, रेशियो का मतलब डिवाइड भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड में मेंशन कर लिया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन यहां हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, A1 और D1, तो यहां पे मैंने A1 और D1 मेंशन किया है। सेकेंड प्रोग्रेशन के लिए क्या होगा, A2 और D2, इसलिए मैंने यहाँ पे A2 और D2 मेंशन कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो दोनों सेम है दोनों में, इसलिए यहाँ पे भी n/2 है, यहाँ पे भी n/2 है, तो दैट विल बी कैंसिल्ड, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके देन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो जरा, यहां हमारे पास जो कंडीशन बनी है, हमें चाहिए 12th टर्म्स। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज an, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे को क्या चाहिए, 12th, तो 12th टर्म चाहिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस 11d, ये हो गया हमारे पास 12th टर्म। ओके, तो 12th टर्म हमारे पास होगा A1 प्लस 11D1 और A2 प्लस 11D2, यही होगा। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए देखो यहाँ पे 2 है हमारे पास, A1 नहीं है 2A1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर दोनों में से मैंने क्या 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे A1 और यहाँ कॉमन में 2 आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 2 कॉमन लेने पर। अब ये कंडीशन जो बनी है, अब देखो n माइनस 1 अपॉन 2, हमारे को इस पूरी टर्म को किससे रिप्लेस करना है, 11 से। सो आई मेंशन रिप्लेसिंग n माइनस 1 बाई 2 बाय 11, मतलब इस पूरे की जगह हमारे को क्या पुट करना है, 11 पुट करना है, तो मैंने इसको 11 लिया इक्वल, यहां से अपने पास n की वैल्यू क्या हो गई, 23। इज दैट क्लियर? ये 23 आ गया। बस अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे n की जगह 23 पुट करना है, उधर तो हमारे पास 12th टर्म हो ही गई, ये 12th टर्म आ गई, 12th टर्म का रेशियो है हमारे पास, यहाँ n इज इक्वल टू 23 पुट किया, कैलकुलेट करोगे तो 77 अपॉन 176 आ गया, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर इज 7 अपॉन 16। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 2-3 क्वेश्चन दे रखे, तो एक मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऐसा एग्जाम्पल के हमारे पास है, और 2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो एक तो पढ़ने क्लियर कर लिया यहाँ पे। अब इसकी हेल्प से हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास हैं उनको भी ट्राई करेंगे। ओके, यू शुड ट्राई देम। ओके देन, फिर भी अगर कोई डाउट हो अगर आपको, तो यू शुड कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।